Assalamu alaikum and good morning students. I hope you all are fine by the grace of Allah. उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे. टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 17 of class 5, open page number 8. Yesterday we did reading of the topic of use of clean drinking water. Now again we will start the remaining reading of the topic the use of clean drinking water. In the previous lecture we had learned सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड हाउ मच वाटर डू वी नीड. प्रीवियस लेक्चर में हमने रीड किया था कि पानी के ज़रिए कौन से हैं और हम पानी कहाँ कहाँ से लेते हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द वाटर साइकिल. बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम इस पिक्चर को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. पिक्चर में हमें ये पूरा वाटर साइकिल दिखाया गया है. ये हमारे पास नीचे वाटर बॉडी है. वाटर बॉडी लेक्स रिवर्स ओशंस की वाटर बॉडीज़ होती हैं. ये लेक है, यहाँ पे पानी है. जब ये हीट अप होता है, सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है तो इसमें वाटर जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, उसमें से इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है. जब ये पानी इवेपोरेट होके हवा में चला जाता है इट टर्न्स इनटू अ गैस. ये किस में टर्न हो जाता है? गैस में टर्न हो जाता है, उसको जिसको हम वेपर बोलते हैं. ठीक है, अब ये यहाँ से इवेपोरेट हुआ, इसकी स्टेट चेंज हो गई है. पहले ये लिक्विड फॉर्म में था, अब ये किस फॉर्म में हो गया है? ये वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में हो गया है. अब इसकी हालत जो है वो चेंज हो गई है और इसने मूवमेंट भी की है. मतलब पानी अब लेक से हवा में गया, वहाँ पे जाके ये वेपर में तब्दील हो गया. वहाँ पे ठीक है, वाटर वेपर्स बन गए हैं. अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये वाटर वेपर्स हो गए. वाटर वेपर्स गोज़ अप इनटू द स्काई. अब ये आसमान में चले जाएंगे वाटर वेपर्स. वहाँ पे जाके ये क्या होंगे? वाटर वेपर्स, ठीक है, दे कूल एंड टर्न बैक इनटू द लिक्विड. वहाँ पे ये कूल होंगे, ठंडे होंगे, अगेन जो है वो लिक्विड फॉर्म में ये टर्न हो जाएंगे. ठीक है, बैक वही फॉर्म बन जाएगी जो कि यहाँ पे थी. इसकी फॉर्म लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ पे पानी इवेपोरेट हुआ, वेपर फॉर्म में चला गया, अगेन वहाँ पे कूल हुआ और लिक्विड फॉर्म में हो गया. ठीक है, और क्लाउड फॉर्म में, अब लिक्विड फॉर्म में हुआ तो उसने क्लाउड्स वहाँ पे जाके बना दिए. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, जिसमें पानी इवेपोरेट होके अगेन जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब यहाँ पे इतना पानी जो है वो कंडेंस हो चुका है कि हैवी क्लाउड्स जो हैं वो इतने बिग और हैवी हो चुके हैं कि हवा जो है इनको होल्ड नहीं कर सकती. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इतने अब क्लाउड्स हैवी हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो क्लाउड्स में पानी ज़्यादा हो गया है, हवा जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को अब जो है बियर नहीं कर पा रही, तो ये फॉल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, नीचे जो है वो ज़मीन पे वापस आ जाएंगे. किस फॉर्म में? रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में ये जो है वो वापस ज़मीन पे आ जाएंगे. ठीक है, बारिश की सूरत में, ओलों की सूरत में जो है वो पानी दोबारा वापस आ जाएगा. अब ये जो प्रोसेस है जिसमें पानी अगेन वापस ज़मीन पे आता है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. अब दोबारा जो है ये पानी ज़मीन पे वापस आ गया. अब इसकी सॉलिड फॉर्म में भी, अगर स्नो और फेल की फॉर्म में नीचे आ रहा था, ये सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ है. कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद ये वापस जब आया ज़मीन पे, ठीक है, अपनी वाटर बॉडीज़ में, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का बोलेंगे. अब नेक्स्ट जो है स्टेप वो कलेक्शन है. अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश की फॉर्म में नीचे आ गया. जहाँ पे ये कलेक्ट हो रहा पानी रिवर्स में, लेक्स में या ओशंस में, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन. के पानी यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया. अगेन यही प्रोसीजर चलेगा, इवेपोरेट होगा. ठीक है, एवेपोरेशन के बाद कंडेंस होगा, कंडेंस के बाद प्रेसिपिटेशन होगी, अगेन कलेक्ट होगा. इस तरह ये इसकी मूवमेंट चलती रहेगी और वाटर जो है अपनी स्टेट्स भी चेंज करता रहेगा. लिक्विड से वेपर, वेपर से आइस एंड बैक अगेन. ठीक है, अगेन वापस वही होगा कि वापस फिर वेपर्स में, वेपर से फिर लिक्विड में, लिक्विड से फिर सॉलिड फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट होगा. ठीक है, ये साइकिल जो है चलता रहेगा, ऑनगोइंग साइकिल जो है ये चलता रहेगा. इस साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. व्हाट इज़ द वाटर साइकिल? द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, इन एंड अबव द अर्थ. ये ज़मीन पर या ज़मीन के अंदर पानी की मूवमेंट को और उसकी मौजूदगी को बयान करता है वाटर साइकिल जो है. द अर्थ वाटर इज़ ऑलवेज इन मूवमेंट. जो
ज़मीन का पानी होता है वो हमेशा हरकत में रहता है एंड इज़ ऑलवेज चेंजिंग स्टेट्स, और अपनी हालत जो है वो चेंज करता रहता है। फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टू आइस एंड बैक अगेन, लिक्विड से वेपर, वेपर से आइस और फिर दोबारा वेपर्स में। द वाटर साइकिल हैज़ बिन वर्किंग फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन इट। वाटर साइकिल जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर से ये काम करता आ रहा है और तमाम जो ज़िंदगियाँ हैं वो ज़मीन पे, जो इतनी भी ज़िंदगियाँ हैं किस पे डिपेंड करती हैं, वाटर पे डिपेंड करती हैं। कंटिन्यूइंग टू वर्क, अपने काम को जारी रखने के लिए तमाम जितनी भी ज़िंदगियाँ हैं वो वाटर पे जो है वो डिपेंड करती हैं। द अर्थ विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट, जो ज़मीन है वो पानी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है, कर सकेगी। पानी नहीं होगा, जितनी भी ज़िंदगियाँ ज़मीन पे होंगी, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे, दे विल डाई विदाउट वाटर, वो पानी के बगैर मर जाएंगे, तो ज़मीन का भी कोई वजूद नहीं होगा। हाउ इट वर्क्स, वाटर साइकिल जो है वो काम कैसे करता है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।